हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए, हम लोगों ने जो 9-10 स्टॉक इंट्राडे के लिए सिलेक्ट किया है और पर डे उसी पे हम लोग ट्रेड करते हैं। तो हम लोग चलिए एनालिसिस करते हैं और मंडे को देखते हैं इन सारे स्टॉकों में किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है। तो फर्स्ट स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई देखिए, यहाँ पे डे टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक लेवल मार्क करके रखता हूँ मैं। ये एसबीआई का एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस आप लोग देख पा रहे हैं 830 के आसपास का। ये जो जोन है ये किसका एक रेजिस्टेंस जोन है। एंड इस एरिया से देखिए मार्केट, अगर फिबो, अगर हम लोग स्विंग हाई टू स्विंग लो अगर मार्क करके देखते हैं तो ये करीबन करीबन अपने 38% के आसपास आकर खड़ा है। तो एसबीआई में कल की डेट में हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं? 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग स्विच करते हैं तो यहाँ पे हम लोग एसबीआई को देखते हैं। देखिए, एसबीआई अभी अपने परफेक्ट रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है और ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन को अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। देखिए, ये एक हेड एंड शोल्डर, रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है एसबीआई बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसका ब्रेकआउट मिलता है या नहीं मिलता है तो वो तो मंडे को ही डिसाइड हो पाएगा। तो ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं, ये 830 से 31 का जो लेवल है, अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद, अगर ये फ्लैट ओपन होता है, यानी 828 829 के आसपास ओपन होता है, तो देखिएगा इसको ये डायरेक्टली 830-32 का जो लेवल है इसको ये डायरेक्टली ब्रेक कर देगा। एंड ब्रेक करने के बाद थोड़ा वेट कीजिएगा, एक रेजिस्टेंस इसको क्रिएट करने दीजिएगा। देन अगर ये ब्रेक करता है रेजिस्टेंस को तो यहाँ पे हम लोग एक बाई प्लान कर सकते हैं। ये बाई के लिए बोल रहा हूँ। एंड सेल, इसका ये जो जोन देख रहे हैं ना, ये लेवल मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये लेवल निकल के आता है 820 के आसपास। अगर ये इसके नीचे अगर आता है, 820 के नीचे अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर हम इसमें एक अच्छा खासा नीचे की ओर एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। करीबन करीबन 812 के आसपास तक हम यहाँ पे सेल करेंगे और एक 812 के आसपास तक एक टारगेट प्लान करके चलेंगे। चलिए, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक में भी ये जो जिस जगह पे एचसीएल टेक खड़ा है, तो इसको पहले डे टाइम फ्रेम पर हम लोग एनालिसिस करते हैं। देन 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इसको हम लोग स्विच करेंगे और देखेंगे। देखिए, ये अभी एक इनसाइड कैंडल बना रहा है। तो यहाँ पे प्योरली देखिए, यहाँ से अगर हम इसको डे टाइम फ्रेम पर अगर फिबो यहाँ से इसका स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक इसको अगर मार्क करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को डे टाइम फ्रेम पर सपोर्ट मिल रहा है 38% के लेवल का। तो इसको अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं और समझते हैं तो यहाँ पे क्या प्लान कर सकते हैं हम लोग अगले दिन, इसको देखते हैं। तो पहले डे टाइम फ्रेम पर आप लोग इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये अभी ये जो रेड कैंडल आप लोग देख रहे हैं इसके 50% के नीचे ये अभी तक आया नहीं है। तो यहाँ से उम्मीद है जो एक अपसाइड का हम लोग रैली देख सकते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इसको देखते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ये जिस जगह पे जिस जोन के ऊपर खड़ा है, इसके लिए ये सबसे क्रूशियल लेवल बन निकल कर आ रहा है। ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं, ये जो जोन है ना, 1603 के आसपास का जो लेवल है, तो ये इसके लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर, आप यहाँ पे 1600 से 1603 के लेवल को मार्क कर लीजिए। एंड नीचे 1585 का लेवल मार्क कर लीजिए। ये जिस भी साइड, और फर्स्ट हाफ में ब्रेकडाउन दे या सेकंड हाफ में दे, ये जिस भी साइड अगर ब्रेकअप या ब्रेक डाउन देता है उस साइड में आप लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर ऊपर की ओर अगर ट्रेड प्लान करते हैं तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे देखिए, ये जोन को आप लोग ले सकते हैं 1614 के आसपास। एंड लो साइड अगर ये ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये जो स्विंग लो, ये कैंडल का लो है 1575-76 के आसपास का एक टारगेट आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। देन इसके बाद इसको ब्रेक करता है तो ये जो लेवल देख रहे हैं ना आप लोग, ये ये स्विंग लो के आसपास तक ये प्राइस आ सकता है। चलिए, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा मोटर्स में देखिए ये एक अच्छा पैटर्न अभी क्रिएट कर रहा है। तो इसको पहले हम लोग डे टाइम फ्रेम पर टाटा मोटर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, टाटा मोटर्स ने ये जो मैंने क्लियरली एक सपोर्ट ड्रॉ कर दिया था, वहां से ही टाटा मोटर्स अपने
अपसाइड की रैली को कंटिन्यू कर रहा है। और अगर यहाँ पर भी डे टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग स्विंग हाई टू स्विंग लो अगर फिबो मार्क कीजिएगा तो यहाँ पर भी 38% का रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग देख पा रही है 38% का रिजेक्शन है। तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग देखते और समझते हैं तो क्लियरली आप लोग समझ पाइएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखिए ये जो गैप है ना इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ पे एक क्लियर बहुत ही अच्छा पैटर्न भी टाटा मोटर्स में बनने को हमें नजर आया है। देखिए ये इसको अगर ये पहले आपका टारगेट इस जोन के आसपास 1090 के आसपास हो सकता है। लेकिन इसी सूरत पे जब ये अपने ये स्विंग हाई को अगर 1080 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है खुल के, देन आप लोग एक 10 रुपया का टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और सुबह को ही मान लीजिए ये अगर एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग होता है और 1090 के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो उस सूरत पे आप लोग 1100 1105 के आसपास तक इसको जाते हुए देख सकते हैं। तो इसको ये जो जो रेंज मैं मार्क कर रहा हूँ इसी रेंज के अंदर इसको प्लान कीजिएगा। यहाँ पर भी इसने एक रेंज क्रिएट किया है और ये रेंज जो आप लोग देख रहे हैं ना ये ऊपर का रेंज है। एंड 1075 ऊपर का रेंज है और 1065 जो है ये नीचे का रेंज है। ये जिस भी साइड ब्रेक करता है उस साइड पे आप लोग इस पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए अगर लोअर लेवल पे अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे इसका एक टारगेट आप इस जोन के आसपास यानी 1055 के आसपास तक इसको आते हुए देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए ये गैप अप ओपन होता है और 1090 के आसपास से यहाँ से आप लोग अगर कोई रिवर्सल कैंडल अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग सेल कर सकते हैं जिससे आप लोगों का एक छोटा सा एक अच्छा खासा आप लोगों को टारगेट मिल सकता है। और अगर इस जोन पे अगर ये मिलता है तो यहाँ से आप लोग इसको फिर 1065 के आसपास तक जाते हुए देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं एंड समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल देखिए कई दिनों से इसमें हम लोग एक फॉल वाली सिचुएशन देख रहे हैं तो बीपीसीएल को पहले डे टाइम फ्रेम पर देखते और समझते हैं। बीपीसीएल में यहाँ पे देखिए बीपीसीएल का ये सारे लेवल को मैं थोड़ा रिमूव करता हूँ एंड देन फ्रेश एंड क्लियर लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए बीपीसीएल अभी अपने एक क्रूशियल सपोर्ट के आसपास आकर खड़ा है। तो यहाँ से बीपीसीएल में उम्मीद है एक बाउंस हम लोग देख सकते हैं। और ये करीबन 330 का लेवल है। 330 लेट मी चेक, हाँ 330 329 का जो लेवल है। तो यहाँ से ये उम्मीद है जो एक बाउंस अगले दिन हमें बीपीसीएल में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्लियर आप लोग ये दो लेवल मार्क कर दे रहा हूँ। जिस भी साइड ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे उस साइड आप लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये जो लेवल देख रहे हैं बीपीसीएल कल के डेट में ये इस जोन से अगर निकलेगा तो बीपीसीएल में एक अच्छा खासा हम लोग रैली देख सकते हैं। ऊपर का है 335-36 का लेवल एंड नीचे का जो मैंने बता दिया 330 का जो लेवल है इसी लेवल के ऊपर या नीचे निकले तो यहाँ से हम लोग बीपीसीएल में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को कैच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एलटी। तो एलटी को चलिए पहले डे टाइम फ्रेम पर हम लोग देखते हैं। एंड एलटी को अगर डे टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो एलटी देखिए यहाँ पर भी एक इनसाइड कैंडल बनने को इनसाइड कैंडल देखने को मिल रहा है। इसको हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए ये क्लियरली एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग इसको आकर देखते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये जो लेवल है इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। थोड़ा इसको सारे लेवल को मैं रिमूव करके रेक्टिफाई करता हूँ। ऊपर का ये रेजिस्टेंस है एंड नीचे का ये सपोर्ट है। ये जिस भी साइड आप लोग मार्क कर लीजिए अगर अप साइड की ओर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 300 सॉरी 3625 के आसपास होगा। एंड डाउन साइड की तरफ अगर ये ब्रेक करता है तो करीबन करीबन 350 से लेके 355 के आसपास तक हम इसको आते हुए देख सकते हैं। तो ये जो जोन है ना ये जो जोन है ये बीपी सॉरी एलटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अपसाइड ब्रेक करे तो 3625 एंड डाउन साइड अगर ब्रेक करता है तो 3550-55 के आसपास हम इसको आते हुए देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सिप्ला। तो सिप्ला को अगर डे टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो सिप्ला एक बहुत ही
क्रूशियल जोन पे आके खड़ा है। देखिए यहाँ पे सारे लेवल को रिमूव किया जाए तो यहाँ पे आप लोग देख पाइएगा सिप्ला जो है ये कंटिन्यू 4 दिन अपसाइड की तरफ, उसके बाद ये हॉल्ट कैंडल बनाया है, ये कैंडल आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर सिप्ला को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न हम लोगों को नजर आ रहा है और एक इंटरेस्टिंग चैनल भी नजर आ रहा है। देखिए ये दो लेवल यहाँ पे मार्क कर लीजिए, ऊपर की ओर लेवल निकल के आ रहा है करीबन करीबन 1590 के आसपास एंड नीचे की ओर का लेवल आ रहा है 1560 के आसपास। तो जिस भी साइड ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे उस साइड यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकडाउन पर भी एक अच्छा खासा टारगेट अपने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये सपोर्ट अगर इसको ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न का ब्रेकडाउन मिल जाता है एंड ये जो स्विंग देख रहे हैं ना, ये स्विंग यहाँ पे हमारा एक टारगेट प्लान होना चाहिए। ये जो लेवल देख रहे हैं आप लोग करीबन करीबन 1550 के आसपास तक, 1550 से लेके 1545 के आसपास तक इसको आते हुए देख सकते हैं एंड अपसाइड को अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप लोग ये जो लेवल देख रहे हैं ना, ये इसका हाई है, तो यहाँ से हो सकता है ये रिटेस्ट करे और बेस्ट सिनेरियो होगा इसको आप लोग अगर कल के डेट में सेल ही प्लान कीजिएगा तो बहुत ही बेटर होगा। ये अगर ऊपर निकलता है, मान लीजिए गैप अप ओपन होने के बाद ये 90 के लेवल को ब्रेक करके अगर 1600 के आसपास इसको ये हिट करता है, हिट करके अगर नीचे की ओर आता है तब आप 1600 के आसपास इसको सेल कर सकते हैं, तो एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है अपने को। हाँ, लेकिन करना तभी है जब ये करीबन करीबन 1580-85 के आसपास ओपन हो, ओपन होने के बाद ये ऊपर की ओर डायरेक्ट फर्स्ट आवर में ही अगर चला जाए तभी आप इसको ये रिवर्सल कैंडल पे यहाँ पे आप ट्रेड एक प्लान कर सकते हैं। और अगर ये नीचे की ओर गैप डाउन खुलने के बाद अगर ब्रेक करता है 1560 के लेवल को तो इसको आप 1550 तक का एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को में देखिए एक बियरिश पैटर्न एंड और एक साइडवेज हम लोग देख रहे हैं। डे टाइम फ्रेम पर अगर इसको देखते हैं, देखिए इसको सारे रिमूव किया मैंने। देखिए हिंडाल्को गिरने के बाद देखिए ये भी फीबो पे अगर देखिएगा ना तो ये भी करीबन करीबन 23 के आसपास 23% के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हिंडाल्को को करना क्या है, देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको समझते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर इसको देखते हैं तो ये हिंडाल्को का एक मेजर रेजिस्टेंस है और इसने इस रेजिस्टेंस को मल्टीपल टेस्ट किया कर चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हिंडाल्को, अगर हिंडाल्को गैप ओपन होता है और ओपन होने के बाद इस रेंज को अगर निकालता है यानी 630 को निकालता है तो उस सूरत पे हिंडाल्को पे आप 640 तक के आसपास का एक फर्स्ट टारगेट प्लान कर सकते हैं। और अगर ये नीचे की ओर अगर ये ये मैं मार्की कर देता हूँ, बेटर होगा, इससे लेवल क्लियर हो जाएगा। और ये इसका एक क्रूशियल सपोर्ट देख रहे हैं आप लोग, ये जो जोन देख रहे हैं ना, तो अगर ये फिर से नीचे आने की कोशिश करता है तो इंट्राडे लेवल पे देखिएगा इसका ये एक अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है। ये जो लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ यानी 617, अगर ये 617 को ब्रेक करता है तो सेल मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो जोन देख रहे हैं ना नीचे मल्टीपल सपोर्ट है। बेटर होगा क्या अगर 617 615 के लेवल तक आने के बाद यहाँ से ये अगर एक अपसाइड की रैली दिखाने की कोशिश करता है तब आप लोग यहाँ पे हिंडाल्को को बाई कीजिएगा एंड अगर ये गैप अप ओपन या फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इस 630 के लेवल को निकलता है तो इसको कल आप लोग 635-40 तक जाते हुए देख सकते हैं। तो इस पे थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिएगा हिंडाल्को पे। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया भी एक अच्छे खासे पोजीशन पे खड़ा है। तो डे टाइम फ्रेम पर अगर पहले कोल इंडिया को अगर हम लोग चेक करते हैं तो डे टाइम फ्रेम पर कोल इंडिया देखिए ये भी एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात है जो पिछले दिन देखिए एक जबरदस्त ड्रैगन फ्लाई डोजी भी हमें देखने को मिला है, यानी निचले लेवल से बाइंग यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इसको हम लोग अगर देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हिंडाल्को सॉरी कोल इंडिया का ये जो लेवल अभी निकल के आ रहा है ये इसका सपोर्ट है 521 के आसपास, 520-21 इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है एंड ऊपर देख रहे हैं ये जो जोन देख रहे हैं ना इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, ये लेवल जो है रेजिस्टेंस है। तो इसको देखिए
यहाँ पे अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट करता है तो ये सीधी एकदम अपने ये जो लाइफ टाइम हाई है ना उसको हिट करने की कोशिश करेगा। और इसका लाइफ टाइम हाई जो आप लोग लाइफ टाइम हाई सॉरी बोल रहे हैं, ये जो हाई है ना ये हाई को मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ तक, इसको आप लोग जाते हुए देख सकते हैं 540 के आसपास तक। अगर ये 530-32 के लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो 540 के आसपास तक इसको जाते हुए हम देख सकते हैं। एंड अगर ये अपने लो को, ये जो देख रहे हैं ना 520 को अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे यहाँ पे इसको एक अच्छा खासा हम फॉल देख सकते हैं। और उस सूरत पे हमारा जो टारगेट है, टारगेट ये करीबन करीबन 515 से 13 का ये टारगेट निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक है आप लोगों के लिए आईटीसी। मैंने इसको आज ही ऐड किया है। तो आईटीसी में देखिए, आईटीसी बिल्कुल अभी साइडवेज है और ये थोड़ा लो बीटा काउंटर है, इसीलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो लो बीटा काउंटर में ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ना आईटीसी का, ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है। ये जो रेजिस्टेंस आप लोग देख पा रहे हैं, करीबन करीबन सॉरी इसको मैं थोड़ा ठीक करता हूँ। एंड ये जो है ये लेवल निकल के आ रहा है 498 के आसपास। तो ये अगर इस यहाँ पे देखिए आईटीसी को इस लेवल के अंदर किसी भी तरह का कोई ट्रेड प्लान करना ही नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं तो क्लियर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने दीजिए। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेजिस्टेंस को ब्रेक करके रिटेस्ट देन ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है, तभी आप लोग कल या उसके अगले दिन ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर ये गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे आने के बाद ये फिर से सपोर्ट ले सकता है। तो ये जो जोन देख रहे हैं ना मल्टीपल सपोर्ट है, तो इसको सेल मत कीजिएगा अभी। ये कुछ दिन के अंदर ही इसमें एक अच्छा खासा हम बाई मोमेंटम देख सकते हैं। हो सकता है मे बी मंडे को हो या ट्यूसडे को हो। तो चलिए, अगर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।